नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बिना शायद हमारी आज की दुनिया थोड़ी अलग होती। बात कर रहे हैं लिथियम की। हमारे पास एक बढ़िया लेख है इस पर, तो सोचा क्यों ना इसी के जरिए लिथियम को थोड़ा और समझा जाए। जी बिल्कुल, लिथियम आजकल बहुत अहम हो गया है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। लिथियम सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का सॉलिड एलिमेंट भी है ना। जी हाँ, बिल्कुल। और एक खास बात यह है कि ये आपको प्रकृति में अकेला मतलब शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, हमेशा किसी न किसी कंपाउंड के रूप में ही पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये ग्रुप 1 में है, जो बताता है कि ये कितना रिएक्टिव है। रिएक्टिव। अच्छा, दिखने में कैसा होता है ये? लेख में लिखा है कि ये चांदी जैसा चमकीला है और बहुत हल्का। अरे इतना हल्का कि पानी पे तैर सकता है। हाँ, ये सच है। और इसी वजह से इसका घनत्व पानी से भी कम है। गलनांक 180.5 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक वो भी काफी ज्यादा 1342 डिग्री सेल्सियस है। तो ये रिएक्टिविटी वाली बात कैसे रिएक्ट करता है ये? देखिए, पानी के साथ तो तेजी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हवा में खुला छोड़ दे तो इसकी चमक तुरंत गायब होने लगती है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ओह। हाँ, इसीलिए इसे संभाल कर रखना पड़ता है। आमतौर पर इसे केरोसिन या मिनरल ऑयल में डुबो कर रखते हैं ताकि हवा और नमी से बचा रहे। समझ गया। तो मतलब इसे काफी केयर चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इसके इस्तेमाल पे। सबसे कॉमन यूज तो शायद हम सब जानते हैं, है ना? बैटरियां। बिल्कुल। मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब में लिथियम आयन बैटरीज ही तो हैं। इसी ने तो पूरी पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और अब गाड़ियों की दुनिया बदल दी। सही कहा। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, मतलब कम वजन में ज्यादा ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता, वो कमाल की है। लेकिन बात सिर्फ बैटरियों तक ही नहीं है। मेडिकल फील्ड में भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। मेडिकल में? सच में? हाँ, लिथियम कार्बोनेट नाम का कंपाउंड बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में मूड को स्थिर रखने के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल होता है। काफी असरदार माना जाता है इसे। अरे वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। और क्योंकि ये इतना हल्का है, जैसा आपने कहा, तो इसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिला के खास एलॉय मतलब मिश्र धातु बनाते हैं। अच्छा, एलॉयज में। हाँ, ये एलॉय हल्के होने के साथ साथ मजबूत भी होते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इनका काफी इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज हल्के बनते हैं तो ईंधन कम लगता है। कमाल है। मतलब बैटरी, दवाई, हवाई जहाज और लेख में न्यूक्लियर एनर्जी का भी जिक्र था। जी, वो भविष्य की तकनीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में लिथियम का इस्तेमाल ट्रिटियम बनाने में हो सकता है। ट्रिटियम एक तरह का हाइड्रोजन है जो फ्यूजन रिएक्शन के लिए जरूरी ईंधन का काम कर सकता है। तो भविष्य की ऊर्जा के लिए भी ये अहम है। इतने सारे उपयोग, भाई वाह। तो सवाल यह है कि ये मिलता कहाँ से आखिर? मुख्य तौर पर तो ये कुछ खास खनिजों से निकाला जाता है, जैसे स्पोडोमीन, लेपिडोलाइट, पेटालाइट। और इसके अलावा कुछ जगहों पर, जैसे दक्षिण अमेरिका में, बड़ी बड़ी नमक की झीलें हैं। उनके खारे पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, उसमें से भी लिथियम निकाला जाता है। अच्छा, ब्राइन से। और लेख में इसे व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा गया, ऐसा क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की वजह से। हाँ, ये तो है। और इसके बड़े भंडार दुनिया में कुछ ही जगहों पर है, तो इसकी कीमत और इसका रणनीतिक महत्व इतना बढ़ गया है कि लोग इसे नया सोना या सफेद सोना कहने लगे हैं। ये आज के टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कीमती हो गया है। वाकई नाम बिल्कुल सही लगता है फिर तो। कोई और मजेदार बात इसके बारे में? हाँ, एक दो चीजें और हैं। जैसे कुछ हाई एंड स्पीकर्स में जो मैग्नेट होते हैं, उनमें भी कभी-कभी लिथियम का इस्तेमाल होता है। अच्छा, स्पीकर्स में भी? हाँ, और एक और बहुत ही दिलचस्प संभावना है जिस पर अभी रिसर्च चल रही है, कि शायद चांद की सतह पर भी लिथियम हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं, चांद पर? जी, कुछ स्टडीज इस तरफ इशारा करती हैं, और अगर ऐसा सच में हुआ तो भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वाह, मतलब धरती से लेकर चांद तक पहुंचे इसकी। सच में लिथियम आज के दुनिया का एक तरह से आधार बन गया है। बिल्कुल। मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ियां, दवाएं, भविष्य की ऊर्जा, सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर लिथियम एक बेहद जरूरी एलिमेंट है। हाँ, और यहीं पर एक अहम सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हमें सोचना होगा। जैसे जैसे लिथियम की मांग बढ़ रही है और हम जानते हैं कि इसके स्रोत सीमित है
और उन्हें निकालने के अपने पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दे भी हैं। हाँ, वो तो है। तो सवाल ये है कि भविष्य में इसकी सप्लाई कैसे सुनिश्चित होगी? क्या हम बेहतर रिसाइकलिंग तकनीकें विकसित कर पाएंगे या क्या इसके कोई और विकल्प ढूंढे जा सकेंगे जो इतने ही कारगर हों? ये चुनौतियां हैं जिन पर आगे ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि ये सफेद सोने का भविष्य कैसा होगा।